Welcome viewers. This is AK Chaudhary from the Global English Classes of Bidol. And in today's video, we are going to discuss the most important objective question from the chapter Indian Civilization and Culture. भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम लोग उसे देखेंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा और खास करके क्या होता है जो एग्जाम में पहले पूछ सका है क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में फिर से पूछ भी सकता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे केयरफुली, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज डैश। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी कौन सा है? ऑप्शन ए द वेस्टलैंड, बी माई सेवरल वर्ल्ड, सी द पर्पल प्लेन या डी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बिलीव डैट, मुझे विश्वास है, डैट द सिविलाइजेशन सभ्यता इंडिया हैज इवोल्व, भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन, यहां पे बीटन होगा, इज नॉट टू बी बीटन, बी भी होगा और बीटन होगा, इज नॉट टू बी बीटन, उस वो पराजित होने वाला नहीं है, इन द वर्ल्ड, विश्व में, इज फ्रॉम डैश, वो किस चैप्टर से लिया गया है? ये जो पंक्ति है वो किस चैप्टर से लिया गया? आपके एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आता है कि किसी चैप्टर का 2 लाइन ले लेता है और पूछता है कि ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है या फिर ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी दी अर्थ, सी इंडिया थ्रू अ टेबलर साइज या डी भारत इज माई होम। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से लिया गया है ये आपका पंक्ति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, भारत की वैभवता है कि वो क्या है? ऑप्शन ए मूवेबल, बी इमूवेबल, डी इग्नोरेंट या डी अनसिविलाइज्ड। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इमूवेबल, वो अचल है, ये इनकी क्या है? इनकी ग्लोरी है। क्वेश्चन 4 है आपका। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज अ टेंडेंसी टू प्रिविलेज डैश, वेस्टर्न की जो सभ्यता है ना उनकी टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्ति है टू प्रिविलेज, विशेषाधिकार देना, किस चीज को? ऑप्शन ए पैटर्निटी, बी मॉर्टेलिटी, सी मटेरियलिटी या डी डोमिनेंसी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी मटेरियलिटी, भौतिक चीजों को बढ़ावा देना, ये विशेषाधिकार देना, प्रिविलेज देना, ये इनकी क्या है? टेंडेंसी है, ये इनकी प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज डैश, एक निश्चित मात्रा में भौतिकी सुख सुविधा और आराम भी क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए नेसेसरी, बी नॉट नेसेसरी, सी अननेसेसरी या डी बैड। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए नेसेसरी, आवश्यक है, एक निश्चित मात्रा में भौतिकी सुख सुविधा एवं आराम भी क्या है? आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6। We are dashed by the material progress the western science has made, हम लोग क्या हो गए हैं? बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, जो मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा है, जो भौतिकी चीज़ों की जो उन्नति हो रही है, डेट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो बनाया गया है, जो किया गया है किसके द्वारा? वेस्टर्न साइंस के द्वारा। उसको देख करके हम लोग क्या हो गए हैं? ऑप्शन ए डैजल्ड, बी डैजल, सी डैजलिंग या डी नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए डैजल्ड, हम लोग चकाचौंध हो गए हैं। अब बोलेगा डैजल क्यों नहीं होगा? जैसे कोई बोलता है आई एम एक्साइटेड बोलता है या फिर आई एम एक्साइट बोलता है, तो सुनिए होगा आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो उसी तरह से यहाँ पे डैजल्ड क्या होगा? वी आर डैजल्ड। क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एंड डैश ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो विशिष्ट विशेषता है किसकी? मॉडर्न सिविलाइजेशन की, आधुनिक सभ्यता की, इज एंड डैश ऑफ ह्यूमन वांट्स, वो मानवीय चाहों की क्या है? ऑप्शन ए डेफिनेट मल्टीप्लिसिटी, बी इनडेफिनेट मल्टीप्लिसिटी, सी इनडेफिनेट मटेरियलिज्म या डी नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इनडेफिनेट मल्टीप्लिसिटी, और निश्चित रूप से जो बहुगुणा जिसे बोल सकते हैं, गुणात्मक जिसे बोल सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी, तो वो चीजें हैं कि क्या चीज? सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द डैश, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता जो है, वो पूजा है किसकी? ऑप्शन ए गॉड, बी मनी, सी थिंग या डी मटेरियल एंड ब्यूट इन अस।
सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, मटेरियल एंड ब्रूट इन अस। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड, गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे इन सिंपल डैश, सिंपल किस चीजों में? ऑप्शन ए थिंकिंग, बी बार्टरिंग, सी मैटरिंग या डी लिविंग। तो सही जवाब क्या होगा? सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी विश्वास करते थे सादा जीवन एवं उच्च विचार में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, ऑफ डैश अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। मोमेंट्री प्लेजर मतलब क्षणिक खुशी को हम लोग क्या कर लिए हैं, जो जिस किस चीज को ले लिए हैं? परमानेंट गुड, जो हमारी परमानेंट गुड थी उस चीज को हम लोग एक्सचेंज कर लिए हैं किस चीज से? मोमेंट्री प्लेजर मतलब क्षणिक खुशी से। मतलब हम लोग की जो परमानेंट गुड थी ना, जो अस्थाई अच्छाई थी हम लोगों में, उस चीज को हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया किससे? मोमेंट्री प्लेजर से। ऑप्शन ए यहां पर क्या आएगा? बार्टरिंग, थिंकिंग, मैटरिंग या नॉन लिविंग। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बार्टरिंग। बार्टरिंग इज इक्वल टू एक्सचेंज। बार्टरिंग का मतलब भी होता है आदान प्रदान करना, और एक्सचेंज का मतलब भी होता है आदान प्रदान करना। हम लोग ने क्या किया? मोमेंट्री प्लेजर को के लिए परमानेंट गुड को छोड़ दिया, उसके एक्सचेंज कर लिया इस दोनों चीज को। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन डैश, गांधी जी की मृत्यु हो गई एक कट्टरपंथी के हाथों, कब? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947, सॉरी 30 जनवरी 1948। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव बीन डैश वेस्ट सिंस लॉन्ग, हम लोग लंबे समय से कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं वेस्ट की, पश्चिम की। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4। तो V4 कौन सा इसमें फॉर्म है? ऑप्शन सी, कॉपिंग, हम लोग कॉपिंग कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव डैश मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, हम लोगों ने कई चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न जो साहित्य है उससे क्या किए हैं? ऑप्शन ए बोरो, बी बोरोड, सी बोरोइंग या डी नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी बोरोड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी बोरोड। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इट अलाइव टिल नाउ, भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, हैज डैश इट अलाइव टिल नाउ, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, जो अभी तक इसे जीवित रखा है। तो ऑप्शन ए कैप्ट, बी कीप, सी कीपिंग या डी नन। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कैप्ट। कैप्ट का मतलब क्या होता है? कीप मतलब होता है रखना, इसे रखा हुआ है जीवित, तो इसका थर्ड फॉर्म आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट हो गया इंडियन सिविलाइजेशन, फिर हैव या हैज प्लस V3। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कैप्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आर फोरे फादर्स, हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, मशीनरी का आविष्कार नहीं किए, बिकॉज डैश, क्यों? हमारे पूर्वज जो थे, हमारे फोरे फादर्स मतलब एंसेस्टर्स, उन्होंने आविष्कार नहीं किया मशीनरी का। क्यों नहीं किया? क्योंकि वी वुड बिकम स्लेव्स, लूज आर मोरल फाइवर या बोथ, नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ। वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, हम लोग गुलाम हो जाते और अपने चरित्र को खो देते। यदि हम लोग मशीनरी का आविष्कार कर लेते तो उन पे डिपेंड हो जाते, और जैसे डिपेंड होते हैं तो उनका क्या हो जाते? गुलाम बन जाते और अपने मॉरल फाइबर को खो देते। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आर एंसेस्टर्स, क्वेश्चन नंबर 16 आर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टुवर्ड इंडल्जेंसेस बिकॉज द डैश, हमारे पूर्वजों ने सेट कर दिया है, लिमिट बना दिया है, सीमित कर दिया है आर इंडल्जेंसेस, हमारी विलासिताओं का, बिकॉज द डैश, किसके कारण? ऑप्शन ए इट इज गुड, बी मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, सी इट इज एलिगेंट या डी नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। ये जितना ज़्यादा पाता है उतना अधिक और इच्छा होती है, तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया है? इस चीज़ को, विलासिता जो है, इंडल्जेंसेस, उसको सीमित कर दिया है, उसको लिमिट में रखने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 17,
वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ डैश कंपटीशन, हम लोग के पास कोई सिस्टम नहीं था, नहीं है, ऑफ डैश कंपटीशन, किस प्रतियोगिता की, मटेरियलिज्म, लाइफ कोरोडिंग, डिसवेडिंग या नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी लाइफ कोरोडिंग। लाइफ कोरोडिंग का मतलब क्या होता है, जीवन को नष्ट करने वाला, जीवन को नष्ट करने वाला हम लोगों के पास कोई कंपटीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, आवर एंसेस्टर्स डैश अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को लग्जरीज और प्लेजर से क्या करने के लिए बोला है, एक्सप्लेन, डिसवेडेड, चांसेस या नन ऑफ। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी डिसवेडेड, परहेज करने के लिए बोला है हमारे पूर्वजों ने, किस चीज से, लग्जरीज और प्लेजर से, जो भोग विलास आनंद है ना, उस चीज से बोला है क्या करने के लिए, परहेज करने के लिए, डिसवेडेड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर डैश, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए लिमिट कर दिया है, सीमित कर दिया है किस चीज को, ऑप्शन ए फ्रीडम, बी इंटेलिजेंसेस, सी फेट या डी नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इंटेलिजेंसेस, हमारी विलासिताओं को सीमित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर डैश टर्म्स, जो ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है, कर्तव्य का जो प्रदर्शन है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी और नैतिकता का जो सर्वेक्षण है, वो कौन सी टर्म है, सॉलिड, कन्वर्टिबल, डेलिब्रेट या नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी कन्वर्टिबल, ये बदलने के योग्य टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 21, वी नोटिस डैट, हमने नोटिस किया, डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस डैट, दिमाग क्या है, एक बेचैन क्या है, बर्ड, क्रिएचर, एनिमल या नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी ए बर्ड, वी नोटिस डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमने नोटिस किया कि दिमाग क्या है, एक बेचैन पक्षी है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश, गुजराती में जो सिविलाइजेशन का मतलब है, इक्विवेलेंट है, मीन्स क्या है, गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए गुड पर्सन, बी गुड कैरेक्टर, सी गुड कंडक्ट या डी गुड कल्चर। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, अच्छे आचरण को गुजराती में जो सभ्यता का मतलब होता है वो क्या होता है, अच्छा आचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन डैश एंड सी रिमेन्स एसटीडी, कई सारे एडवाइस दिया गया किसके प्रति, एंड सी रिमेन्स एसटीडी, और वो फिर भी क्या है, एसटीडी है। ऑप्शन ए गांधी जी, नेहरू जी, इंडिया या वेस्ट। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इंडिया, भारत के प्रति कई सारे एडवाइस दिए गए लेकिन फिर भी वो क्या है, एसटीडी है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, एक चार्ज है, दोषारोपण है, किसके विरुद्ध में, इंडिया के विरुद्ध में, डैट हर पीपल आर सो, कि उसके लोग जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टॉलिड या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टॉलिड, ऐसा बाहर के लोग हम लोग के बारे में सोचते हैं, इंडियन पीपल के बारे में, कि यहाँ के लोग असभ्य हैं, आलसी है और बेवकूफ़ है, कि इनमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट एनी चेंजेस इन इट, ये संभव ही नहीं कि इनमें कोई बदलाव लाया जा सके भारत के लोगों के बारे में, ऐसा बाहर के लोग सोचते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब के बीच, इंडिया रिमेन्स डैश एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत क्या है और उनकी वो ग्लोरी है, उनकी वो वैभवता है, प्रोग्रेस्ड, हिंड्रेंस, इमोवेबल, हैप्पी। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इमोवेबल, इस सब के बीच भारत फिर भी क्या है, इमोवेबल है, अचल है। क्वेश्चन 26, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द डैश। ऑप्शन ए डेवलपमेंट, इन ओल्ड कल्चर, सिविलाइजेशन या फाउंडेशन। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी फाउंडेशन। मतलब ये हुआ कि भारत स्टिल समहाउ और अदर किसी ना किसी तरह अपने फाउंडेशन पर, अपने नींव पर खड़े हैं। क्वेश्चन 27,
नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है, द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है ना, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसकी कुछ भी बराबरी नहीं हो सकती है। बिलीव, कल्चर, सिविलाइजेशन, सीड्स, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सीड्स, बीज, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बीज बोया गया है उसका कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल। क्वेश्चन 28, महात्मा गांधी यूज डैश एंड डैश एज अ चीप वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश, महात्मा गांधी ने यूज करा किन किन चीजों का मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ? ऑप्शन ए, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, तो सही जवाब ही क्या होगा? ऑप्शन ए, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। वेरी इजी क्वेश्चन। सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किए गांधी जी ने मुख्य हथियार के रूप में, किसके विरुद्ध? ब्रिटिश के विरुद्ध। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, आफ्टर ऑल, मिला जुलाकर, आफ्टर ऑल मिला जुलाकर, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ ना कुछ हिंदुओं में है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, जो अभी तक इसे जीवित रखा है, इज टेकन फ्रॉम डैश, लिया गया है किस चैप्टर से? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया आपका ये सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस लिया गया किस चैप्टर से? भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। क्वेश्चन 30, महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज डैश, महात्मा गांधी लोकप्रिय नाम से किस नाम से जाने जाते हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, बापू और फादर ऑफ नेशन, उनको महात्मा गांधी को जाना जाता है बापू नाम से या फिर राष्ट्रपिता के नाम से। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग बेस है किसका? ऑप्शन ए, इंडियन सिविलाइजेशन, बी, अमेरिकन सिविलाइजेशन, सी, बोथ या डी, नन। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का बेस है, आधार है। क्या है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्वेश्चन 32, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, फराओज, फराओज रूलर थे किसके? इजिप्ट के। क्वेश्चन 33, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद डैश, गिब्बन एसोसिएटेड था किसके साथ? ऑप्शन ए, इटली, बी, ग्रीस, सी, जर्मनी या डी, नन। सही जवाब क्या होगा? गिब्बन इज एसोसिएटेड विद इटली, गिब्बन एसोसिएटेड थे किससे? इटली से। क्वेश्चन 34, डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से कौन स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे किसकी तुलना में? पॉलिटिशियन की तुलना में। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आध्यात्मिक नेता थे ज्यादा, किसकी तुलना में? एक राजनेता की तुलना में वो ज्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 35, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय डैश, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया आपका चैप्टर है, सॉरी ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, जो इनका क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन 36 है, माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, दिमाग एक बेचैन क्या है? द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जो जितना ज्यादा पाता है उतना अधिक और चाहता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है, ये जितना ज्यादा पाता है उतना अधिक और ये चाहता है। क्वेश्चन 37, आई एम नो हेटर ऑफ द डैश, मैं हेटर नहीं हूं, नफरत करने वाला नहीं हूं, किसका? तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, वेस्ट, वेस्ट के नफरत करने वाले बोलते हैं महात्मा गांधी कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं वेस्ट का नफरत करने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन 38, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ डैश, ये जो मोटो है, लक्ष्य है, वो किसका है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर जो पाश्चिमी दार्शनिक है उनकी ये मोटो है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन भी इसमें 39, डैश वर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस, कौन संतुष्ट थे छोटे छोटे गांवों में? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? रोमन्स, एंसेस्टर्स, इटालियंस या डी, नन।
तो सही जवाब क्या होगा, आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, कहाँ पर, छोटे गाँवों में, छोटे छोटे गाँवों में हमारे पूर्वज खुश थे। सो ये रहा 39 क्वेश्चन इस चैप्टर का। देखते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।